ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जून जुलाई अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही भगवान शिव से आपको कौन से 5 वरदान प्राप्त होने वाले हैं। सावन सोमवार कब से शुरू होने जा रहा है, वही इन 3 महीनों में कैसा रहेगा आपका व्यापार, आर्थिक स्थिति, शिक्षा की स्थिति, संतान, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, सबके बारे में हम आपको विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण आने वाले 3 महीनों में होने जा रहा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सावन के महीने। तो दोस्तों सावन के महीने का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष विधि विधान से की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन व्रत का सर्वाधिक महत्व भी बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इस माह सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा भी होती है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और जल चढ़ाना अति फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, देवघर, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं। साल 2021 में 9 अगस्त 2021 को श्रावण का पहला सोमवार आ रहा है। मान्यता के अनुसार सावन माह में शिव जी की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों दक्षिण भारत के पंचांग के आधार पर पहला सावन सोमवार 9 अगस्त 2021, दूसरा सोमवार 16 अगस्त, तीसरा सोमवार 23 अगस्त, चौथा सोमवार 30 अगस्त, 5वां सोमवार 6 सितंबर 2021 को है। जहां सावन माह अन्य पश्चिमी, मध्य व कुछ उत्तर भारत के राज्यों में 25 जुलाई 2021 रविवार से शुरू होकर और 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन तक माने रहेगा। वही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु के लिए सावन सोमवार व्रत 9 अगस्त 2021 से 7 सितंबर 2021 मंगलवार तक मान्य होगा। जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों के लिए सावन सोमवार व्रत 16 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त 2021 सोमवार तक रहने वाला है। यह अंतर सूर्य और चंद्र पर आधारित अंतर के कारण आपको दिखाई देगा। आइए अब हम बात करते हैं, आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको आने वाले 3 महीनों में किस बात को ध्यान में रखना है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहे हैं। उसमें होता यह है कि बहुत सारे मेढक जा रहे थे और जाते जाते वो लोग कुछ दूर पर निकलते हैं और जैसे ही आगे जाते हैं तो एक गड्ढा रहता है, उसमें कुछ मेढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जो मेढक गड्ढे में गिर जाते हैं वह गड्ढे से निकलने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन जो गड्ढे से बाहर मेढक होते हैं वो उनको समझा रहे होते हैं कि अब प्रयास करना बेकार है, अब आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब आप लोगों की मौत निश्चित है, इसलिए काहे के लिए प्रयास कर रहे हो। बाहर के मेढकों द्वारा कही गई इस बात को 1-2 मेढकों ने सुना और 1-2 बार प्रयास करने के बाद हार मान गए और उसी गड्ढे के अंदर दम तोड़ दिया। लेकिन उसमें से एक मेढक ऐसा था जो लगातार प्रयास करता रहा और प्रयास करके एक बार काफ़ी मेहनत करके और छलांग लगाया और बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आ गया तो आसपास के जो मेढक थे उन्होंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आती है और कहती है कि इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो बहरा है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता। तो कन्या राशि के जातकों, आपको आने वाले 3 महीने के अंदर जो आपका मन कहता है, जिस चीज़ में आपको विश्वास है उस कार्य को जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। कारण यह है कि आपकी द्विज स्वभाव राशि होती है। आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों को भी मान लिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार आप अपने जीवन में गलतियां कर जाते हैं। इसलिए अभी यह 3 महीना आपको अपने मन के मुताबिक और जो आपका अंतर आत्मा बोलती है उस काम को करना है। आइए अब हम बताते हैं आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बन रही हैं। तो देखिए, आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध देव, वो तो राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन मुख्य ग्रहों की बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे और ये वक्री अवस्था में रहेंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे भाव जो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वही राहु पराक्रम भाव में
और केतु की स्थिति की बात करें तो वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपका यह राशिफल तैयार किया गया है। शेष अन्य ग्रह सूर्य की स्थिति वृषभ राशि में रहने वाली है जून के महीने में, लेकिन उसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे, फिर मिथुन राशि में आएंगे। हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। वही शुक्र की स्थिति भी वृषभ राशि में रहेगी, उसके बाद ये मिथुन राशि में जाएंगे। इनका राशि परिवर्तन तो वैसे भी 28 मई को ही हो जाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो कन्या राशि के जातक को स्वास्थ्य के लिहाज से यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए शानदार रहने वाला है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली है, लेकिन आपको अपने पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में आपके ऊपर यदि खर्चा चला आ रहा था, दवाओं पर खर्च हो रहा था, तो वह अब दूर होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आप कन्या राशि के जातक हैं तो आप थोड़ा बिजी ज़्यादा रहने वाले हैं, तो अपने खान पान का शेड्यूल जरूर अपनाइएगा, जिससे कि आप आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए शिक्षा कैसी रहने वाली है। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके शिक्षा में प्रगति होगी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयां भी हासिल करने वाले हैं। यदि आप पंचम भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप यदि कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब वह समय आ गया है जब आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि 20 जून के बाद का समय आपके कंपटीशन के क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप कोई एग्जाम वगैरह होना है तो उसमें सफलता आपको जरूर प्राप्त होने वाली है। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यह समय रहने वाला है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके संतान की स्थिति की। तो संतान की स्थिति को देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। कारण यह है कि शनिदेव आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में आ गए हैं। यदि इसमें एक और चीज ऐड होगी कि यदि अभी तक आपके संतान का स्वास्थ्य खराब चला आ रहा था तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पहले से ठीक था तो वक्री हो जाएंगे शनिदेव, थोड़ा सा यहाँ निगेटिव इम्पैक्ट देंगे, लेकिन संतान की प्रगति होना निश्चित है। साथ ही संतान को लेकर हो सकता है उसे करियर से जुड़ी हुई कोई आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली हैं। अगर आपकी संतान बहुत छोटी है तो उसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं रहने वाली है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के मामलों में आपको सफलता मिलने जा रही है। आप अपने प्रेमी के साथ में कम्युनिकेट करेंगे और उन आपस में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य और सौहार्द भी बढ़ने वाला है। साथ ही यदि आप विवाह संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अभी यह उपयुक्त समय नहीं है। आपको 1 जुलाई के बाद इस पर निर्णय लेना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखेंगे वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। आपको बताते चलें कि लव लाइफ में आपके छोटे मोटे तकरार तो आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर परिवार को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थितियां बने, तो आपको ध्यान रखना है और आपको शांति से काम लेना है। यदि आप धैर्य दिखाते हैं, वैसे भी थोड़ा सा आप में धैर्य की कमी होती है, अगर आप धैर्य दिखाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए शत्रुओं की स्थिति। तो शत्रुओं की स्थिति को लेकर देखा जाए तो जो शत्रु अभी तक आप पर हावी हो रहे थे अब वह हावी नहीं होंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि शत्रुओं को आप पराजित करने में सफल होने वाले हैं। यदि शत्रुओं से आप परेशान चल रहे थे तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर शत्रुओं से आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। आइए अब हम बताते हैं ऋण संबंधी कार्यों के लिए। तो देखिए कन्या राशि के जातकों, आप पिछले समय में काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। यदि आप ऋण संबंधी कोई कार्य किए हैं और आपको ऋण चुकाना पड़ रहा है तो अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं से ईश्वर की कृपा से आपका यह कार्य पूरा होने जा रहा है। ऋण संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपने किसी का कर्ज लिया हुआ था तो अब ईश्वर की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको कर्ज से मुक्ति के भी योग बनेंगे। हम आपको उपाय भी बताएंगे, इन उपायों को करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
आइए अब हम बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका व्यापारिक जीवन। तो व्यापारिक जीवन में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने जा रहा है। व्यापार में आपकी प्रगति होने वाली है, लेकिन देश काल और वातावरण की परिस्थितियों को देखते हुए छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपके व्यापारिक जीवन में बना रहने वाला है, लेकिन आपके कुलीग्स और आपके लोगों का साथ आपके साथ बना रहने वाला है। कार्यस्थल का माहौल आप बहुत ही खुशनुमा रखने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अभी आपको ग्रह सितारे रुकने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ने वाली है। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार में प्रगति के साथ धन लाभ होने की भी संभावनाएं बनती हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात कन्या राशि के जातकों, इस शनि की दृष्टि पड़ने से 11वें भाव में आपके धन में वृद्धि होने जा रही है। आपके आमदनी में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपको इनकम ऑफ सोर्सेस प्राप्त हो जाए। साथ ही एक जगह से नहीं कई जगहों से पैसा आने के चांसेस इन 3-4 महीनों में बनने वाले हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। साथ ही आपको बताते चलें कि यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर आप उच्च अधिकारियों से भिड़ेंगे तो इस चीज को आपको कम करना है। वाद विवाद से आपको बचना है। साथ ही आपको बता दें थोड़ा बहुत आपको मानसिक परेशानी तो होने वाली है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपको सफलता भी मिलने वाली है और इस सफलता में आपके परिवार का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर भी पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका अगर वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो लाभ आपको मिलने जा रहा है और धन में आपके संचित धन में भी वृद्धि होने वाली है। साथ ही कुटुंब और परिवार का सहयोग प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर धन संपत्ति आप जुटाने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि जमा पूंजी आप जो रखे हुए हैं उसको इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सुख साधनों में आपके वृद्धि होने जा रही है, लेकिन यहाँ पर यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर अभी रुकने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आपको कोर्ट कचहरी में जीत अवश्य मिलने वाली है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से आपको सुख भी प्राप्त होता नजर आ रहा है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहने वाली है। कारण उसका यह होगा कि राहु आपके साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। राहु की वजह से आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने वाले हैं। बात करने यदि पिता के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी बन सकती है, लेकिन भाग्य यहाँ पर आपका साथ देता नजर आ रहा है। आप मेहनत करने वाले हैं। आप अपने करियर को लेकर, धन कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले हैं और आप अपनी कमियों को दूर करके अब बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आइए अब हम बताते हैं कि आपको भगवान शिव भोलेनाथ कौन से 5 बड़े वरदान देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपके धन की स्थिति को लेकर है। जी हाँ, कन्या राशि के जातकों, आपको धन संबंधी चीजों की चिंता नहीं करना है। धन आपके पास आने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरी बड़ी खुशखबरी, आपको शत्रुओं पर विजय मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी यदि कोई मामला चला आ रहा था, वह मामला अब आपका दूर होने जा रहा है। साथ ही उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तीसरी बड़ी खुशखबरी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थितियां बन रही थी तो अब वह दूर होने वाली है। उत्तम वैवाहिक सुख का अनुभव आप प्राप्त करने वाले हैं और जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। चौथी बड़ी खुशखबरी आपके करियर को लेकर मिलने वाली है। यदि आप विदेश से जुड़े कोई कार्य करते हैं, इंटरनेट, मीडिया, पत्रकारिता या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। भगवान शिव की कृपा से आपको विदेश से धन प्राप्ति का भी योग बनने वाला है। अगर बात करें 5वीं खुशी की, तो 5वीं खुशी आपको मिलने वाली है प्रेम संबंधों को लेकर। प्रेम संबंधों में आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर छोटी मोटी परेशानियां तो लगी रहती हैं हर व्यक्ति के साथ। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ईश्वर और भगवान शिव पर विश्वास बनाकर यदि कार्य करते हैं तो सफलता जरूर मिलने वाली है। आइए अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के तौर पे आपको शनिवार के दिन शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही आपको सूर्य के मंत्रों का जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना बेहतर रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल